नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। कहते हैं महाकालेश्वर के गर्भगृह में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम आपको बताएंगे वो कहानी जो सदियों से महाकाल के भक्तों के दिलों में सवाल बनी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा को। उज्जैन, मध्य प्रदेश का वह पवित्र शहर जिसे प्राचीन काल में अवंतिका नगरी कहा जाता था, न केवल भारत की आध्यात्मिक राजधानी है बल्कि एक रहस्यमयी तीर्थ स्थल भी है। यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसके साथ जुड़े रहस्य और कहानियां हर भक्त को आश्चर्यचकित करती हैं। आइए एक 20 मिनट की कहानी के माध्यम से महाकालेश्वर के चौंकाने वाले रहस्यों की यात्रा पर चलें। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल में, जब उज्जैन को महाकाल वन के नाम से जाना जाता था। यहाँ का हर कण भगवान शिव की महिमा से गूंजता था। मान्यता है कि उज्जैन पृथ्वी की नाभि पर स्थित है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार यहाँ से प्राचीन समय में विश्व का समय निर्धारित होता था। यही कारण है कि भगवान शिव को कालों के काल महाकाल के रूप में पूजा जाता है। लेकिन इस मंदिर का असली रहस्य क्या है, आइए गहराई में उतरते हैं। महाकालेश्वर मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इसका स्वयंभू शिवलिंग, जो प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है। आमतौर पर शिवलिंग उत्तर या पूर्व दिशा में होते हैं, लेकिन दक्षिणमुखी होने के कारण इसे मृत्यु और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भक्त राजा चंद्रसेन और बालक श्रीधर ने सच्चे मन से शिव की आराधना की, तब महाकाल स्वयं प्रकट हुए और उज्जैन के रक्षक बन गए। यह दक्षिणमुखी शिवलिंग नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है और भक्तों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति देता है। महाकालेश्वर की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। हर सुबह 4 बजे होने वाली यह आरती एक अनूठा अनुष्ठान है, जिसमें भगवान शिव को चिता की राख से स्नान कराया जाता है। प्राचीन काल में शमशान की ताजी भस्म का उपयोग होता था, जो मृत्यु और जीवन के चक्र को दर्शाता था। आजकल कपिला गाय के गोबर और विशेष लकड़ियों की राख का उपयोग होता है। इस आरती को देखने का अनुभव भक्तों को आध्यात्मिक शांति देता है, लेकिन महिलाओं को घूंघट में रहना पड़ता है, क्योंकि इसे देखना उनके लिए वर्जित माना जाता है। क्या यह मृत्यु के प्रति भय को समाप्त करने का प्रतीक है, या इसमें कोई गहरा तांत्रिक रहस्य छिपा है? यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित काल भैरव मंदिर एक और आश्चर्यजनक रहस्य है। यहाँ भक्त भगवान भैरव को हजारों लीटर शराब चढ़ाते हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति इस शराब को पी जाती है। अंग्रेजों ने इस रहस्य को जानने के लिए मंदिर की खुदाई की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। क्या यह शिव की दिव्य शक्ति है या कोई प्राकृतिक चमत्कार? यह रहस्य भक्तों की आस्था को और गहरा करता है। महाकालेश्वर मंदिर का एक और रोचक रहस्य है कि कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या शासक यहाँ रात नहीं बिता सकता। मान्यता है कि उज्जैन के एकमात्र राजा स्वयं महाकाल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से यह परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी शासक यहाँ रात बिताता है, उसकी सत्ता चली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के साथ ऐसा ही हुआ। यह रहस्य आज भी भक्तों को आश्चर्य में डालता है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर में एक और शिवलिंग है जिसे जूना महाकाल कहा जाता है। यह वह शिवलिंग है जिसे आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पुजारियों ने अस्थायी रूप से हटाया था। बाद में इसे मंदिर परिसर में स्थापित किया गया। भक्तों का मानना है कि मुख्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन से पहले जूना महाकाल के दर्शन करने से जीवन के सभी अवरोध दूर हो जाते हैं। इसके अलावा मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो केवल नाग पंचमी के दिन खुलता है। यहाँ शिव, पार्वती, गणेश और नागों की एक अनूठी मूर्ति है, जो नेपाल से लाई गई थी। यह रहस्य मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को और बढ़ाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार उज्जैन पर राक्षस दूषण ने आक्रमण किया था, जिसे भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वह दिखाई नहीं देगा।
उस समय बालक श्रीधर और राजा चंद्रसेन ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महाकाल प्रकट हुए और दूषण का वध किया। इसके बाद उन्होंने दूषण की राख से अपना श्रृंगार किया, जिससे भस्म आरती की परंपरा शुरू हुई। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति हर संकट से रक्षा करती है। हर विशेष पूजा के दिन महाकाल की शाही सवारी निकाली जाती है। इस सवारी में महाकाल और उनके सहायक देवताओं की मूर्तियों को रथ पर सजाकर शहर में घुमाया जाता है। यह दृश्य भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव होता है। मान्यता है कि इस सवारी में शामिल होने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या यह सवारी केवल एक परंपरा है या इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति छिपी है? महाकालेश्वर मंदिर दक्षिणमुखी होने और श्मशान भूमि के निकट होने के कारण तंत्र मंत्र साधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ कई साधक सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अनोखी ऊर्जा का अनुभव होता है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। यह ऊर्जा क्या है? क्या यह शिव की दिव्य शक्ति है या पृथ्वी की नाभि का प्रभाव? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्यों को समझने का माध्यम है। यह हमें समय के महत्व, मृत्यु के सत्य और सच्ची भक्ति के मूल्य सिखाता है। महाकाल की भक्ति हमें साहस, धैर्य और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमें इसे सकारात्मक कर्मों से समृद्ध करना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य और कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां आस्था और चमत्कार एक साथ नृत्य करते हैं। यहाँ का हर रहस्य, चाहे वह भस्म आरती हो, काल भैरव का शराब पीना हो या दक्षिणमुखी शिवलिंग हो, हमें शिव की महिमा और शक्ति का एहसास कराता है। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो एक बार उज्जैन की इस पवित्र भूमि पर अवश्य जाएं और महाकाल के दर्शन करें। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने पर एक ऐसी ऊर्जा का अनुभव होता है जो सामान्य नहीं है। यहाँ की दीवारों पर प्राचीन मंत्र और तांत्रिक चिन्हों के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि महाकाल वन में हजारों वर्ष पहले साधु संत और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यहाँ एकत्रित होते थे। एक किंवदंती के अनुसार एक बार एक तांत्रिक ने महाकाल की साधना शुरू की और 7 दिनों तक गर्भगृह में ध्यान मग्न रहा। 7वें दिन उसे भगवान शिव का साक्षात्कार हुआ और उसने समय को नियंत्रित करने की सिद्धि प्राप्त की। लेकिन इस सिद्धि का रहस्य उसने कभी किसी को नहीं बताया। आज भी कुछ साधक रात के अंतिम प्रहर में मंदिर के आसपास ध्यान करते हैं, यह विश्वास रखते हुए कि महाकाल उनकी साधना को पूर्ण करेंगे। क्या यह गर्भगृह वास्तव में समय और शक्ति का केंद्र है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। महाकालेश्वर मंदिर के पास बहने वाली क्षिप्रा नदी भी अपने आप में एक रहस्य है। पौराणिक मान्यता है कि यह नदी भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुई थी। लेकिन एक और कथा कहती है कि जब महाकाल ने राक्षस दूषण का वध किया तो उसका रक्त इस नदी में मिल गया, जिससे इसका जल कुछ समय के लिए लाल हो गया। आज भी कुछ भक्तों का दावा है कि विशेष अमावस्या की रात को क्षिप्रा का जल एक अलग रंग लेता है। वैज्ञानिक इसे खनिजों का प्रभाव कहते हैं, लेकिन भक्त इसे महाकाल की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि नदी के तट पर बने घाटों पर स्नान करने से भक्तों को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। क्या यह नदी वास्तव में आध्यात्मिक शुद्धिकरण का स्रोत है? महाकालेश्वर मंदिर के निकट सिद्धवट नामक एक प्राचीन वट वृक्ष है, जिसे गंगा के किनारे प्रयागराज के अक्षयवट के समकक्ष माना जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन एक रहस्यमयी कहानी के अनुसार इस वृक्ष के नीचे एक बार एक साधु ने तपस्या की और उसे स्वर्गलोक की सैर का अनुभव हुआ। उसने दावा किया कि सिद्धवट के नीचे बैठने से उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त हुईं जिनसे वह भूत भविष्य देख सकता था। इस वृक्ष को कई बार आक्रमणकारियों ने काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह चमत्कारिक रूप से फिर से उग आया। क्या यह वृक्ष वास्तव में कोई दैवीय शक्ति रखता है? महाकालेश्वर मंदिर के कुछ गुप्त गुफाओं का जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि ये गुफाएं तंत्र साधना के लिए बनाई गई थीं और इनमें कई साधकों ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की। एक कथा के अनुसार
एक बार एक विदेशी यात्री ने इन गुफाओं में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इन गुफाओं में केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसे महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त हो। पुरातत्वविदों ने इन गुफाओं की खोज की कोशिश की, लेकिन उन्हें केवल कुछ प्राचीन मूर्तियां और चिन्ह मिले। क्या ये गुफाएं आज भी मंदिर के नीचे मौजूद हैं? और क्या इनमें कोई गुप्त खजाना या शक्ति छिपी है? महाकालेश्वर मंदिर के पास हरसिद्धि माता का मंदिर भी एक रहस्यमयी स्थान है। मान्यता है कि महाकाल और हरसिद्धि माता का संबंध अटूट है। एक कथा के अनुसार जब महाकाल ने दूषण का वध किया तो माता हरसिद्धि ने उनकी सहायता की थी। हरसिद्धि मंदिर में एक दीपक है जो पिछले सैकड़ों वर्षों से जल रहा है और कभी नहीं बुझता। भक्तों का मानना है कि यह दीपक महाकाल और माता की शक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिकों ने इस दीपक के रहस्य को समझने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। क्या यह दीपक वास्तव में कोई चमत्कार है? महाकाल का समय चक्र। महाकालेश्वर को समय का स्वामी कहा जाता है और यहाँ का एक और रहस्य है काल चक्र। मंदिर में एक प्राचीन घड़ी है जो केवल पुजारी ही देख सकते हैं। कहा जाता है कि यह घड़ी समय को सामान्य गति से नहीं बल्कि एक विशेष लय में चलती है। कुछ भक्तों का दावा है कि मंदिर में समय बिताने के बाद उन्हें लगता है कि बाहर का समय रुक सा गया हो। क्या यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या महाकाल वास्तव में समय को नियंत्रित करते हैं? यह प्रश्न आज भी विचारकों को चकित करता है। महाकालेश्वर के भक्तों की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक भक्त ने बताया कि जब वह गंभीर बीमारी से जूझ रहा था तब उसने महाकाल की भस्म आरती में भाग लिया और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। एक अन्य भक्त ने दावा किया कि उसने सपने में महाकाल को देखा, जिन्होंने उसे एक गुप्त मंत्र बताया जिससे उसका जीवन बदल गया। ये कहानियां भक्तों की आस्था को और मजबूत करती हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में चमत्कार है या मन की शक्ति का परिणाम? महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य अनंत हैं और प्रत्येक रहस्य हमें भगवान शिव की असीम शक्ति की ओर ले जाता है। चाहे वह गुप्त गुफाएं हों, सिद्धवट का चमत्कार हो या क्षिप्रा नदी का रहस्यमयी प्रवाह, हर कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि आप महाकाल के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो अपने मन को खुला रखें, क्योंकि यहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। हर हर महादेव।